गर दिल में इब्लीस की मूरत ही न होती, ज़हनों में कभी हक की कदूरत ही न होती, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही न होती। करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही न होती। और सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरदों का साइबा हो। जबीने कौनैन पंजतन से, करम से फिरदौस से इंसो जाहो। सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राज़दा हो। दरूद की अंजमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की जुबां हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुका हो। बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों पे इदराक मेहरबां हो। अगर ये सब कुछ मिले तो मधे शहंशाह मशरिकैन लिखूं। हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। हुसैन अब भी समझ रहा है यजीदियत के सभी इशारे। हुसैन अब भी समझ रहा है यजीदियत के सभी इशारे। हुसैन अब भी ये चाहता है कि मुश्किलों में कोई पुकारे। यजीदियों को ये वहम क्यों है कि सिर्फ एक दिन हिसाब होगा। हुसैन से जो जहां भी उलझे वहीं पे खाना खराब होगा। हुसैन से जो जहां भी उलझे वहीं पे खाना खराब होगा। क्योंकि बैत यसर यही था तकाजा यजीद का। बैत यसर यही था तकाजा यजीद का। अरे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। बैत न की हुसैन ने, सर दे दिया उसे। इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। मुल्तमिस वाले नबी औलाद अली फख्र सादात सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फैज अब्बास कमर शाह साहब से कहवाएं और अपने नूरानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम दोस्त एक मर्तबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबील उम्मी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, गुफ्तगू से पहले ही मैं अर्ज़ कर दूं, कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी नहीं उतरूंगा। कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर हम दुआ की तरफ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ज़ौक़ से बैठें और आका की ज़ात पे झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक जो दुरूद व सलाम की अज़मतों को जाहिर करती है, और हम इस हवाले से बुख्ल करते हैं। हालांकि महफिल में बैठें तो कम अज कम आका की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ते रहें। जो चाहता हो कि उसकी झोली हर वक्त नेकियों और रहमतों से भरी रहे, बाबा वो क्या करे? वो झूम झूम कर आका की ज़ात पे दरूद पढ़े, आका की ज़ात पे सलाम करे। दोस्तों, किसी को अगर आप सलाम करो तो वो सलाम का जवाब देता है, यकीनन देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई
सदर होकर किसी आम आदमी को सलाम करे तो वो दुनिया को सुनाता फिरता है। पता है कि सदर गिरामी ने मुझे सलाम किया, वजीर आजम ने मुझे सलाम किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने सलाम किया। अरे इनके सलाम करने की ठीक है, अच्छी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, बड़ी अजमतें हैं। लेकिन आओ जो मुस्तफा को सलाम करता है क्या इनाम मिलता है। आइए मेरे आका पे दरूद पढ़ें तो सवाब मिलता है। अगर आका की जात पे सलाम पढ़ें तो मदीने से जवाब मिलता है। और हाँ, सलाम करने से ताल्लुक जुड़ता है, सलाम करने से ताल्लुक मजबूत होता है, सलाम करने से अल्लाह की मोहब्बतों में इजाफा होता है, सलाम करने से रिश्ते और ताल्लुकात और मुस्तहकम और मजबूत होते हैं। अगर आम आदमी को भी सलाम करें, जो अजनबी हो, जो जानता तक ना हो, आते जाते उसको सलाम करें, रेढ़ी वाले को सलाम करें, अल्लाह अकबर। दोस्तों वो जानता तक भी ना हो, बज़ाहिर पहचानता तक भी ना हो, अगर आपको उसको सलाम करें, आते जाते सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, तो दोस्तों अगर नागा हो जाए, किसी दिन आप वहां से ना गुजरें तो फिर सलाम करते हुए गुजरें तो वो कहेगा भाई खैर तो थी, 2-3 दिन आप नहीं आए, खैर तो थी। वो कहता है जी बस कोई तकलीफ हो गई। तो देखिए मेरे भाई, वो आपसे पूछ रहा है कि खैर तो थी, आप नहीं आए, आप नहीं गुजरे। अगर आम आदमी को सलाम करें तो रिश्ता जुड़ता है। दोस्तों अगर दुश्मन भी हो, आओ ये आजमा लो, मेरे नबी की ये तालीमात हैं, मेरे नबी के ये इरशादात हैं, आओ इनको आजमा लो और आजमा कर देख लो कि क्या सिला मिलता है, क्या रंग मिलता है। सुनिए दोस्तों, अगर कोई दुश्मन भी हो और आप गुजरते हुए सलाम करो, इंशाअल्लाह अगर उसके दिल के अंदर अदावतों के अंगारे दहक रहे हैं, अगर आग भड़क रही है अदावत और दुश्मनी की, इंशाअल्लाह सलाम की बरकत से वो अंगारे बुझ जाएंगे। दोस्तों मेरे आका की मोहब्बत भरी तालीमात अपना लो और इन्हें आजमा लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में सुकून आएगा, जिंदगी की तलखियां दूर हो जाएंगी, जिंदगी की जो उलझने हैं वो दूर हो जाएंगी और ये परेशानियां काफूर हो जाएंगी। तो मेरे मुस्तफा की दहलीज पे तो आकर देखो, तो उनकी सीरत तो अपना कर देखो, उनका अंदाज जिंदगी तो अपना कर देखो, उनका तर्ज जिंदगी तो अपना कर देखो। जिंदगी की काया ना पलट जाए तो फिर कहना, जिंदगी में सुकून ना आ जाए तो फिर कहना, अगर वकार और सुकून में इजाफा ना हो तो फिर कहना। आइए हजरात मोहतरम, आम आदमी को सलाम करें तो ताल्लुक जुड़ता है, अदावतें खत्म होती हैं, अल्लाह अकबर, दुश्मनियां खत्म होती हैं। आम आदमी को सलाम करें, दोस्ती कायम हो जाती है। अगर हम मदीने वाले की जात पे सुबह शाम दरूदो सलाम पढ़ें, उठते हुए बैठते दरूदो सलाम पढ़ें, तो क्या आका की इनायत नहीं होगी? यकीनन आका की इनायत होगी। तो पता चला दरूद पढ़ो सलाम मिलता है, सलाम भेजो तो आका की तवज्जो हासिल होती है। मैं एक हदीस सुना रहा हूं, इमाम दैलमी मुहद्दिस हैं, मशहूर मुहद्दिस हैं, जिन्हें दुनिया इल्म में एक अजीम मुहद्दिस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर। वो एक हदीस पाक लिखते हैं कि एक शख्स पर चोरी का इल्जाम है, सबूत के लिए ऊंटनी के साथ गिरफ्तार करके बारगाह रिसालत में पेश किया गया। काश मेरे नबी का निजाम रहमत होता तो ये आज वारदात में इजाफा हो गया। न किसी का माल महफूज है, न किसी की जान महफूज है। दोस्तों कब तक ऐसा होता रहेगा? बिल आखिर मुस्तफा के निजाम रहमत की दहलीज पे आना पड़ेगा। सुनो, चूंकि आप जानते हैं कोई भी फैसला हो तो गवाही की बुनियाद पर होता है। अब बज़ाहिर गवाह उसके खिलाफ, सबूत के तौर पर ऊंटनी साथ है। मेरे आका जानते हुए खामोश हैं और अजमतें दिखाना चाहते हैं।
अल्लाहु अकबर। चूंकि ज़हर पर फैसला होता है, शरीयत पर फैसला होता है और निसाबे शहादत पर फैसला होता है। फैसला हो गया, इसके हाथ काट दो। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, फरमाया चोर खा मर्द हो या औरत, जब सबूत मिल जाए तो उसके हाथ काट दो। और जब इस इलाके में किसी चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, जब वो गुजरेगा तो हाथ नहीं है, लोग इबरत पकड़ेंगे। फिर आपकी चीजें रोड पे भी पड़ी होंगी तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, हाथ बढ़ाना तो खुजा। ये मेरे आका के निजाम मुस्तफा की बरकत है, और जिसको हम हासिल नहीं करना चाहते और इसलिए मार खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हाथ काटने की सजा का हुक्म सुना दिया गया। और अदल देखिए मेरे आका का, एक मर्तबा बड़े कबीले की, यहाँ क्या होता है, बड़ा चोरी करे, चोरियां हो रही हैं। क्या बिजली चोरी हम करते, खजाने चोरी हम करते, खजाने को चोरी आपने किया है। बड़े लोग छूट जाते हैं। अल्लाह अकबर। दुआ करो वो वक्त आ जाए कि जब ये लोग कटहरे में खड़े हों। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक औरत आती है, मेरे नबी का निज़ाम आदिल देखो, बड़े कबीले की औरत है, गवाही मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया इसके हाथ काट दो। तो कुछ लोगों ने कहा जितना मर्जी है जुर्माना ले लिया जाए, ये कबीले की बदनामी होगी। सिफारिश की गई कि हुजूर के महबूब तरीन सहाबी उसामा बिन ज़ैद हैं, इनकी बात नहीं टालते हुजूर। अल्लाह अकबर। अर्ज किया गया हुजूर ऐसा कीजिए कि जुर्माना आयद कर दीजिए, ये कबीले की बदनामी होगी, रुसवाई होगी, जिल्लत होगी। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए, फरमाया अतशफौ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह अतुकल्लिमु फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश कर रहे हो। फरमाया सुनो, लौ अन्ना फातिमा था बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़तातु यदहा, फरमाया अगर बिल फर्ज, अल्फाजों पे गौर कीजिए, अगर बिल फर्ज मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा तो ज़हरा भी चोरी करती, इत्तेफाक से उसका नाम फातिमा भी था। फरमाया अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करती, बिल फर्ज मुहाल, ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता, तो फरमाया मैं मुस्तफा उसके हाथ भी काट देता। ऐसा निजाम आएगा तो बात बनेगी। जब इम्तियाजात हों, बड़े चोरी करें छूट जाएं, और अली शेरमा का कोई छोटा मोटा आदमी किसी मजबूरी के तहत या वैसे नफ्स के बहकावे में आकर चोरी कर बैठा, हाथ काट दो। नहीं, इम्तियाजात नहीं है, मुस्तफा के निजाम में मुसावात है। बाहर के मेरे आका ने फरमाया जाओ जाओ इसका हाथ काट दो। अब सुनिए, ईमान ताजा कीजिए, ये बातें हमारे पास अमानत है, आप तक पहुंचाना अमानत है दोस्तों। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके हाथ काट दो। अब हाथ काटने के लिए ले जा रहे हैं, ऊंटनी को बांध दिया गया। अब मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, अका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, अका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे दरूद और सलाम। तो उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। मुश्किल आ गई है, बड़ी उलझन आ गई है, उसने दरूद और सलाम पढ़ना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, क्या पढ़ रहा है, लबों पर क्या जारी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन ला तबका मिन सलातिका शै, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन ला यबका मिन बरकातिका शै। उसका पढ़ना था। वो जो ऊंटनी बंधी हुई थी वो बोल उठी, अल्लाह ने उसको गोया कर दिया, चूंकि वो बेगुनाह था। यहां भी कितने बेगुनाहों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। औरत बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, अल्लाह वो मर गया जेल में। ये इंसाफ है हमारे यहाँ। अल्लाह अकबर। तो सुनिए, उसने दरूद पढ़ा, वो ऊंटनी बोल उठी जिसको सबूत के तौर पर लाया गया था। वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्नहु बरीउम मिन सरक़ती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये शख्स मुझे चोरी करने से पाक है, बरी है, बेगुनाह है, इसने मुझे चोरी नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों जाओ उसको पकड़ के लाओ, कहीं उसके हाथ न काट दिए जाएं। मेरे आका ने फरमाया तो एक से कहा था, लेकिन सारे सहाबा जो मौजूद थे, अल्लाह अकबर, इस तरह
दौड़ पड़े कि कहीं उसको सदा ना हो जाए। वो वापस आ रहा था और मेरे आका उसके आने पर रहमतों की बरसात देख रहे थे, आसमानों से उतरती ही फरिश्तों की बारात देख रहे थे। जब करीब आया, अल्लाह बड़ा मुतमईन है, क्योंकि जो चोर नहीं होता अल्लाह अकबर वो बड़ा मुतमईन होता है, चेहरे पे हशाशत बशाशत है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सच बताना, जब तुम्हें सजा दी गई तो तुमने क्या पढ़ना शुरू किया? जानते हुए भी बसाओ का पूछा जाए तो ला इल्मी की दलील नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना लोगों ने एक तसव्वुर और नजरिया कायम कर रखा है कि जनाब अगर पूछा जाए तो ये ला इल्मी की दलील है। मेरे भाई, अगर यही तुम नजरिया कायम करोगे तो खुदा के बारे क्या कहोगे? जिस रब ने हजरत मूसा कलीम से फरमाया था, मा तिल कभी यमीन का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या रब नहीं जानता था? हे आसाज, क्या कह रहे हैं? कौल है आसाज, जिसने सोटा बनाया है, सोटे में अजमतें रखी हैं और बुजुर्गियां रखी हैं, करामात रखी हैं, मौजज़ात रखी हैं, कमालात रखे हैं, तो क्या वो नहीं जानता? वो जानता है। मा तिल कभी यमीन के या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? कहते हैं, हे आसाज, ये मेरा सोटा है, अतवक्कउ अलैहा, मैं सहारा लेता हूँ, टेक ले लेता हूँ, और अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फीहा मारिब उखरा, और भी बहुत से काम लेता हूँ। अगर मैं जनाब पत्थर पर इसको मारता हूँ तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, अगर मैं दरिया पे मारता हूँ तो रास्ते बन जाते हैं। जिसने अजमतें दी हैं, कमालात दिए हैं, मौजज़ात दिए हैं, वो जानता है। लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। पता चला पूछना ला इल्मी और जहालत की दलील नहीं, किसी हिकमत की बिना पर होता है। मुझे तो हिकमत यही समझ आती है, और वो क्या है कि हजरत मूसा कलीम ने मकाम तूर पे अर्ज किया था, अल्लाह से हम कलाम होते हुए, अल्लाह अकबर, इतना लुत्फ हासिल हुआ, इतना लुत्फ हासिल हुआ अल्लाह से बातें करते हुए। भाई जिसको जिसके साथ मोहब्बत हो जाए, सच्ची मोहब्बत हो जाए, चलो मजाजी मोहब्बत जैसे भी है, मेरे भाई महबूब 24 घंटे बैठा रहे, उससे बातें करता रहे, ना भूख की परवाह होती है ना प्यास की परवाह होती है, ये तो मजाजी मोहब्बत है। तो जो हुस्न मुतलक से हम कलाम हो और अल्लाह के कलाम से मुस्तफीद हो रहा हो, किसी और से भी नहीं, दरमियान में कोई वास्ता भी नहीं है, कोई राबता भी नहीं है, अल्लाह से हम कलाम हैं, तो मेरे भाई कितना लुत्फ हासिल हुआ होगा, कितना मजा। तो जनाब सवाल कर दिया, रब्बे आरनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, आप नहीं देख सकते, जब तक मेरा महबूब न देखे तुम नहीं देख सकते। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। दरअसल अल्लाह ये चाहता था, कलीम मुझे देख तो नहीं सकते, वहां अल्लाह अकबर, कलीम देख तो नहीं सकते, चलो इनको मौका दे दिया जाए, मौका, ताकि मुझसे ज्यादा कलाम कर लें। अल्लाह तो पता चला कि सवाल करना ला इल्मी की दलील नहीं है। तो जो मुस्तफा पर, मुस्तफा के इल्म पे एतराज करते हैं, देखो अगर पता होता तो पूछते क्यों? अगर इल्म होता तो सवालात क्यों करते? तो हम भी हक रखते हैं। अल्लाह तो जानता है, तो अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर होने के बावजूद अल्लाह अकबर फिर भी पूछ रहा है। तो पता चला जिस तरह अल्लाह के इल्म पर एतराज नहीं हो सकता, तो मुस्तफा के दिए हुए इल्म पर भी एतराज नहीं हो सकता। दोस्तों सुनिए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ सहाबी बता तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या पढ़ा है, ईमान ताजा कीजिए। अर्ज क्या? ये दरूद पढ़ा है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? सुनो, दरूद और सलाम पढ़ने वाले के मुताल्लिक क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो, क्या है मेरे गुलाम, जब तुमने ये दरूद पढ़ा तो अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से कतार अंदर कतार उतरे हैं। फरिश्ते तो पहले भी मदीना तैयबा की सरजमीन पर पहरा दे रहे हैं
किसी के यहाँ पहरा कोई देता है, किसी के यहाँ पहरा कोई देता है, लेकिन सुभान अल्लाह मुस्तफा का शहर वो है कि अल्लाह के फरिश्ते पहरा देते हैं, अल्लाह के फरिश्ते पहरा देते हैं। हुजूर फरमाते हैं कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस रास्ते पर फरिश्ते मौजूद ना हो, लेकिन आज इतने फरिश्ते उतरे हैं, आज इतने फरिश्ते उतरे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया कि मदीना के गली कूचे और सारी फजा भर गई है। और मेरे आका ने फरमाया सुन, जब तू पुल सिराज से गुजरेगा वजह का अदबाओ मिनल कमरे लैलतल बदर, फरमाया गुजरते हुए तेरा चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन होगा और तू ऐसे गुजर जाएगा जैसे जनाब बिजली गुजर जाती है, जैसे बिजली गुजर जाती है। आइए मैंने बोला अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, तर्जुमा सिर्फ एक हदीस बस, और ये मैं जरूर मुतालबा करूंगा। मैंने आपसे मुतालबा सुभान अल्लाह कहने का नहीं किया, ये आपका ज़ौक। मेरा ज़ौक यह है कि बात को तवज्जो से सुना जाए। अगरचे मेरा अंदाज़े बयां शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जरा तवज्जो करेंगे, बड़ी ईमान अफरोज हदीस सुनाने वाला हूं, सुनिए। हमारा अकीदा भी है हजूर हयातुन नबी हैं, जिस तरह ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे, और वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है, आपकी शाम सुबह से बेहतर है, आपका कल आज से बेहतर है, और आपकी उकबा आखिरत दुनिया से बेहतर है। तो हमारे आका हयातुन नबी हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, वो तो जिंदा हैं, उनको तो अब जिंदगी मिली है, फानी जिंदगी से गुजर गए, अब्दी जिंदगी मिल गई, जावेदानी जिंदगी। दोस्तों, जो एक बार मेरे महबूब के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश करे, पहले चाहे वो जैसा भी था, चाहे वो लुहार था, चाहे वो कुम्हार था, चाहे वो कोई भी था, अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन क्या था? क्या वो अल्लामा था, मुफस्सिर था, मुहद्दिस था? अल्लाह अकबर नहीं, एक आम मजदूर का बेटा था, लेकिन इश्क मुस्तफा सीने में सुभान अल्लाह मौजूद था, मोहब्बत रसूल की शमा रोशन थी। बड़े बड़े मेरी तरह आलिम रह गए कि इस धरती पर या रसूल का गुस्ताख रहेगा या फिर हम रहेंगे। फैसला किया ये नहीं हो सकता कि गुस्ताख रसूल भी रहे और हम भी रहें, एक शहर के अंदर ये नहीं हो सकता। दाता की नगरी में ये अंधेर नहीं चलेगा कि रसूल का गुस्ताख भी तनतनाता फिर रहा हो और हम भी उसको देखते फिरें, हमसे ये नहीं हो सकता। तो उसको ठिकाने लगाकर सुभान अल्लाह अब्दी रसूल के शहीदों में, नामूस रिसालत के शहीदों में शामिल हो गया, और आज भी उसकी कब्र से खुशबू आ रही है, महक आ रही है। तो मेरा रब उसको, जिसने रसूल के नाम पर एक मर्तबा जिंदगी वारी, एक दफा जान कुर्बान की, मेरा रब उन्हें मुर्दा नहीं कहने देता, और जिसके कदमों की धूल की बरकत से जिंदगी मिल रही है, वो कैसे मुर्दा हो सकता है? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आओ मैंने आयत पढ़ी है, अब कुरान का हवाला पेश करता हूँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, महबूब जाऊ तेरे पास आ जाए, महबूब तुम्हारे पास आ जाएं। हालांकि होना यूं चाहिए था, गुनाह हमने रब का किया, नाफरमानी हमने रब की चाहिए तो ये था कि मेरे पास आओ डायरेक्टली, लेकिन नहीं, क्या फरमाया? जाऊ महबूब तेरे पास आ जाएं। क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से रो रो कर बख्शिश मांगे, फिर भी काफी नहीं है। जो वसीले के कायल नहीं, वो इस आयत पे गौर करें। सूरह अन-निसा की आयत मैं पेश कर रहा हूँ, कुरान पेश कर रहा हूँ, तो मौलवी की बात करते हो, मैं मौला की बात कर रहा हूँ। इंसाफ आप पे छोड़ता हूँ, उलझन नहीं है, मैं गालियां नहीं देता, मेरे मिजाज में किसी को गाली देकर नहीं, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक और अपने नजरिए पर दलाइल से बात करना ये मेरा हक है। और आप, एक मौलवी कह रहा है कि माज़अल्लाह तकबियतुल ईमान किताब हमारी नहीं है, कहा कि माज़अल्लाह नबी मरकर मट्टी में मिल गए हैं, वो तुम्हारे नबी होंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा।
जाऊक आपके पास आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करें। भाई जब अल्लाह से बख्शिश मांग रहे हैं, जो कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है, लेकिन रब तो फरमा रहा है वस्तगफर लहुमुर रसूल, एक उनके आपके पास आ जाएं। दूसरी बात यह कि मुझसे मांगना काफी नहीं है कि रसूल भी इनके लिए हाथ उठा दें, इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। महबूब जब आपके हाथ उठेंगे, महबूब जब आपके लब ही लेंगे, जब आपके होंठ ही लेंगे, जब आपकी जुबान खुलेगी इनके हक में कि अल्लाह इनको माफ कर दे, तो मैं इनको नहीं देखूंगा, मैं तेरे सदके इनको माफ कर दूंगा। यहां आकर मुझे तव्वाब भी पाएंगे और रहीम भी पाएंगे। आइए अब मैं हदीस सुनाकर इजाजत चाहना चाहता हूं, लेकिन फिर वही बात, तवज्जो, ताकि मैं हदीस सुनाते हुए मुझे कम अज कम ये यकीन हो कि मैं रसूल सुभान अल्लाह, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने हमें क्या सिखाया है। एक मुख्तसर सी हदीस दरमियान में सुनाना चाहूंगा, फिर वो जो हदीस सुना रहा हूं। आइए, मेरे आका का विसाल हो गया तो हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, हाफिज इब्ने कसीर ने, दीगर मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है इसी आयत के तहत कि जाल अराबियो, एक अराबी आया मदीने में पहुंचा, अर्ज करता है ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह कहाँ हैं? उन्हें पता नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो विसाल हो गया 3 दिन पहले, हुजूर कहाँ हैं? साहबा ने कहा हुजूर का विसाल हो गया। अर्ज किया ऐना कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के मज़ार पुरअनवार कहाँ है? कहा हुजरा आयशा के अंदर आप महवे इस्तराहत है, और वो जगह कि अल्लाह अकबर, उम्मत के उलमा का ये मुत्तफिक का फैसला है कि रसूल जहां जलवागर है वो जगह हुजूर के कदम मुबारक के जो जर्रे बोसे ले रहे हैं, और हजूर का कदम मुबारक और हजूर के जिस्म अनवर जहां लगा हुआ है, जमीन का वो हिस्सा जो हजूर से मंसूब है, हजूर के तलवों के बोसे ले रहा है। फरमाया वो काबा से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है, अर्श उला से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, हजूर की कब्र अनवर ये है, आके खड़ा हो गया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये हर सहाबी जब भी रौज़े रसूल पे हाजिर होता है इसी तरह सलाम पेश करता है था, और आज भी उम्मत का यही तरीका है, चाहे दूर से पढ़ो चाहे नजदीक से पढ़ो। ये आज जन झगड़े पैदा हुए, तबलीगी निसाब उठा कर देखिए मौलाना ज़करिया साहब ने क्या लिखा है। वो फरमाते हैं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये मेरे नजदीक अफजल दरूद व सलाम है। मदीने से पढ़ो तो जायज है, और हिंदुस्तान से पढ़ो तब भी जायज है। बात पर गौर करना है आपने। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है हमने सुना है, और उसमें ये आयत भी है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो आपके पास आ जाएं। या रसूल अल्लाह इन्नी ज़लम तो नफ्सी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मज में बैठे हो, नमाज किसका हुक्म है? ज़कात किसका? उश्र किसका? खुदारा अब तो उश्र दें। मेरे किसान भाई रोडों पे जुलूस निकाल निकाल कर थक गए, लेकिन हुकूमत को रहम नहीं आया, फिर भी मेरे रब को रहम आया है। उसने बारिश बरसाई है, उश्र निकालेंगे ना, गरीबों को देंगे ना, इंशाअल्लाह देंगे। नियत कर लो, खुदा कसम कनक पहले से भी गंदम ज्यादा ना हो तो फिर कहना। अल्लाह अकबर। दोस्तों आइए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है उसमें ये आयत भी है, और जुल्म कर बैठा हूं, नाफरमानी जिसकी की जाए। मसलन दोस्तों, यहाँ मुख्तलिफ दोस्त बैठे हैं, अल्लाह अकबर, किसी के साथ ज्यादती हो जाए और वो माफी मांगने किसके पास आ जाएगा? जिसकी ज्यादती की है ना। लेकिन वो कहे भाई नहीं, फलां के पास चले जाओ तब मैं माफ करूंगा। भाई ज्यादती आपसे की है, माफी उससे मांगो। ऐ मालिक, नमाज में कोताही हो गई, ज़कात में कोताही हो गई, और वैसे अमल में कोताही होगी, तू माफ कर दे, नाफरमानी तेरी हुई। रब फरमाता है नहीं, मेरा यार राजी हो गया तो मैं राजी हो जाऊंगा। वल्लाहु व रसूलुहु हक़्क़ुन युरदू, अल्लाह और रसूल चाहता है, अल्लाह वल्लाहु व रसूलुहु हक़्क़ुन युरदू हो, रसूल हक रखते हैं कि उन्हें राजी किया जाए। बस रसूल राजी हो गए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। मुझे राजी करने का एक ही तरीका है, मेरे मुस्तफा को राजी करो।
अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इन्नी ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, और जे तो का अब आपके पास आया हूँ, अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए, अल्लाह मुझे माफ करे। अल्लाह अकबर। जो ही दरखास्त पेश की, माफ अल्लाह करता है, लेकिन फौरन कब्र अनवर से फनू दिया, अन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद गुफिर लक। कब्र अनवर से आवाज आई, जा तुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। यह हदीस भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन आइए सदियां गुजर गईं। इमाम आतबी फरमाते हैं, हाफिज इब्न कसीर की एक और किताब है अल बिदाया वन निहाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जो कम बेश ये 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अरबी के अंदर है। आइए दोस्तों, हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि जा अल इराबियो, एक और देहाती आया, कुन तो जालिसन इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कब्रे नबी के पास बैठा हुआ था। एक इराबी आता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता है, और अल्लाहु अकबर वहां खड़े होकर क्या कहता है, कहता है जे तो का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तगफिरन लिज़म्बी व मुस्तशफिफ अन बिका, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं ताकि अपने गुनाहों की बख्शिश करा सके। भाई वहां खुदा नहीं है, भाई तुम वहां से जो आ रहे वहां खुदा नहीं था, यहां क्यों आए हो? तो गोया के उम्मत का अकीदा है, खुदा सुनता है, मगर मुस्तफा का वसीला पेश किया जाए तो बात बन जाती है। और कहते हैं वो मुस्तशफियान बेका, और आपके जरिए मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी सिफारिश कीजिए। अल्लाह अकबर। और उसने कुछ अशार पढ़े, उसने कुछ अशार पढ़े जिसका तर्जमा ये है, मैं अब बात को समेट रहा हूँ, जिसका तर्जमा ये है कि जितने भी इस वादी के अंदर लोग मदफून हैं, या रसूल अल्लाह आप सबसे अजमत वाले, सबसे या खैरु मन दुफिनता बिल बक़ाए अहज़महु, अल्लाह अकबर, सबसे बढ़कर हैं कायनात में जितने मदफून हैं, सबसे बढ़कर आप अजीम हैं। और आपके जिस्म अनवर से जो खुशबू निकल रही है, उसने पहाड़ों और मुर्ग़जारों लालाजारों को महका के रख दिया है। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह नफ्सिल फिदाओ अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आपकी कब्र अनवर पर मेरी जान फिदा हो, करूं तेरे नाम पर मैं जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा नहीं, दो जहां से भी जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों क्या हुआ, हजरत इमाम आतबी फरमाते हैं वो तो दरखास्त पेश करके चला गया, बस फिर क्या हुआ, मेरी बात बन गई। ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत फरमाई, उसी लम्हे मुझे गनूदगी तारी हो गई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अतबी अलहिकिल अराबियन, ऐ अतबी जल्दी कर इस अराबी और देहाती के पीछे जा, फबश्शिर हो इन्नल्लाह ताला कद गफर लहू, जाकर इसको बिशारत दे कि अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों ईमान से कहना, अगर वो देहाती था तो मदीना के शहर वाले तो देहाती नहीं थे, मदीने की फजा में रहने वाले थे। किसी ने रोका, एक दफा अबू अयूब अंसारी आए ना, तो कब्र नबी पर रोते रोते ऐसे सर रख दिया। मरवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्यों सर झुका दिया? और आपने उठते सहाबी रसूल ने कहा मैं जानता हूं मैं किसी मिट्टी के ढेर पर नहीं आया, मैं हुजूर के रोज़े अतहर पे हाजिर हुआ। तो सलाम भी पेश किया, दरखास्त भी पेश की, या रसूल अब आपके पास आ गया हूं, अल्लाह से बख्शिश करवाइए। तो सुभान अल्लाह, फौरन मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे इराबी तेरी दरखास्त कबूल भी हो गई, हमने पेश भी कर दी रब के हुजूर, और अल्लाह ने फरमा दिया है कि बिशारत सुना दीजिए कि आपके उम्मती को बख्श दिया गया है। तो पता चला मेरे आका कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हम यहाँ से दरूद पढ़ें तो आका मदीने से सुनते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी महफिल सजाई है, मलिक अल्ताफ साहब ने,
उनके बेटे का आप देख रहे हैं एक्सीडेंट के अंदर बहुत तकलीफ हुई इस बच्चे को, और ज़हरे वालिदैन को बहुत ज़हनी तकलीफ होती है। अल्लाह ने करम किया, जान बख्श दी, ऐसा ऐसा ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हजूर के मिलाद के सदके उन्होंने दावत का शुक्राने के तौर पर महफिल मिलादुन्नबी सजाई, महफिल मिलादुन्नबी सजाई, दावत का एहतमाम किया है। आइए हम लोग इनके लिए मजीद दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इस बच्चे को मजीद मुकम्मल सेहत याबी नसीब फरमाए, हर बीमार अल्लाह ताला सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। जो बातें यहाँ हुई गौर फिक्र और अमल करने की ज़रूरत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के दो शेर।